अगर सही इलेक्शन हो जाएगी, अगर कहीं ये आपका ईवीएम नहीं चला, कहीं आपका अच्छी इलेक्शन हो गई तो फिर लोग बताएंगे। देखा आपने 20 किलोमीटर हम सारा चलते हैं और आपसे हमसे 300-300 रुपये लिया जाता है वहाँ से, कोई बोलता ही नहीं है, कोई जहाँ पे बोलने वाला नहीं है, सब लोग सोए। अभी अगर इलेक्शन का बिगल बजेगा तो ये लोग सामने आएंगे, फिर कहेंगे ये हमने ये किया, हमने वो किया, हमने। आज आप देख रहे हो लोगों की क्या हालत है, कोई एजुकेशन के बारे में नहीं बोल रहा है, कोई नौजवान जो हमारे बेरोज़गार हैं, पीएचई में हमारे जो दर्ब हो रहे हैं 15-20 साल से। आपने देखा, मैं कुछ लोग आपको बताऊंगा जो डेली वेज रिटायर हो गए। ये कौन सा तरीका, वो घर क्या लेके जाएंगे, वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि हमने 30 साल नौकरी की तो हमने आपके लिए क्या लाया। और जो आदमी जिस अफसर के खिलाफ बोलेगा, रातों रात दूसरे आदमी उन्होंने हायर करके किसी बड़ी स्टेज पे उनकी तारीफ करवा देनी। गवर्नमेंट को एक पॉलिसी चाहिए, ये नहीं जी ये हो गया जी, बस ये हो गया जी, ये सिर्फ फ्रॉड, सिर्फ बातें, सिर्फ हवाई पुल बांधने, इससे क्या होगा? इससे तो सारा सिलसिला ख़राब हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ, गवर्नर साहब से भी ये कहूँगा, मैं दिल्ली की गवर्नमेंट से भी ये कहूँगा, जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार दिया जाए। जो डेली वेजर हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, कम से कम उनको 1-1 साल 2-2 साल उनकी अगर नौकरी है, 4 साल 5 साल, उनको कम से कम परमानेंट किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, लोगों के साथ हमने बड़े बड़े जुलूस हमने निकाले हैं, प्रोटेस्ट हमने किए हैं। यहाँ पे बिजली की इतनी हालत है कि रात को हर रोज़ हम मांग के बिजली लेते हैं। बारिश की 2 बूंदें अगर आ जाएंगी तो पूरा ठाकरा कोट बंद। तो मैं आपको ये कहूँगा राहुल जी के जहाँ पे जिन लोगों ने जिन अफसरों की स्टेज पे तारीफ़ें की, हालांकि वो कोई इलेक्टेड लोग नहीं है, वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे नहीं है, वो किसी अफसर की अगर तारीफ़ करें तो मुझे लगता है वो अफसर फेलियर है, तब तारीफ़ें करवाते हैं। राहुल जी, मैं आपको ये बताऊंगा कि पता नहीं हमारे लीडर कहाँ चले गए, सोए हैं, अभी जागेंगे वो, मुझे लगता है जाग जाएंगे। कि पीएचई में लगें, फॉरेस्ट में लगें, इरिगेशन में लगें, आपके पीडब्ल्यूडी में लगें, आपके शी में लगें, 15-15 साल से वो डेली वेजर ही है, उस पर बात करनी चाहिए। हर दिन आपका तेल बढ़ रहा है, हर 15 दिन के बाद आपका सिलेंडर बढ़ रहा है, हर 10 दिन के बाद आपको दालों के रेट बढ़ रहे हैं, हर महीने के बाद आपके चावल के रेट बढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि अब लोग जाएं तो जाएं कहाँ? मैं कहता हूं जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपने देखा कि एमए, एमटेक, इंजीनियर, डॉक्टर कितने लोग हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? अब मैं ये कहता हूं कि जो दिल्ली में गवर्नमेंट बैठी है, और दिल्ली वालों की जम्मू कश्मीर में भी गवर्नमेंट वही चला रहे हैं, मगर वो आके कहते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में उनका बड़ा प्रोग्राम होता है, उनका कोई सदर आता है, अध्यक्ष आता है जम्मू कश्मीर का, वो कहता है जी सब कुछ हमारा फिल अप है, कोई बात नहीं, हम 55 क्रॉस करेंगे, 60 क्रॉस करेंगे। मैं आपको कहूँगा, अगर लोगों जब इलेक्शन होगी, अगर सही इलेक्शन हो जाएगी, अगर कहीं ये आपका ईवीएम नहीं चला, कहीं आपका अच्छी इलेक्शन हो गई तो फिर लोग बताएंगे। आप कह रहे हो कि ठीक है, अगर मौका मिला तो मैं बताऊँगा, मुझे सबसे ज़्यादा ये दर्द है कि हमारा नौजवान कैसे आगे बढ़े। नौजवान ही हमारा आगे बढ़ेगा तो हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। अब नौजवानों को आप मार दोगे, उनको कुचल दोगे, तो फिर हिंदुस्तान को कहाँ ले जा रहे हो आप? कि इतनी बुरी हालत है हमारे इस एरिया की। और जब डिप काम साहब वहाँ पे आए तो वहाँ पे तारीफ़ों के पुल बांध दिए। कई एरिया के मैंने नुमाइंदे वहाँ पे देखे, मगर ठाकरा कोट की जहाँ तक मैं बात करूँगा, कोई डीडीसी, कोई बीडीसी, कोई सरपंच वहाँ पे नहीं था। मैं आपको सीधा कह देना चाहता हूँ, 2-3 लोग मैंने वहाँ पे देखे जो 3-3 दफ़ा सरपंच हारे हैं। उन्होंने वहाँ पे क्या बात की? अब मुझे पंडोर साहब से कोई वो नहीं है, एक्शन साहब से, मगर मैं आपको ये कहूँगा, आप वीडियो निकालिए। जो लोग ये कहते हैं कि ठाकरा कोट में बिजली चल रही है, मैं कहता हूँ फिर भगवान ही नीचे आएगा तो बिजली चलेगी। बोला उधर किसी निकालिए आप वीडियो। मैं कहता हूँ वो लोग वहाँ पे बोलो जो 3-3 दफ़ा सरपंच हारे हैं, वो कभी जीते ही नहीं। आप जाइए टक्की कोट में, आप प्राण कोट में जाइए, पूरा प्राण कोट आपका बंद है। आपका टक्की कोट का 1 बाड़ चल रहा है, आपका बाकी जो 4 बाड़ वो आपके बंद है। नाटकोट का आपका एरिया बंद है, आपका चकलवाला का एरिया बंद है। ये डीसी साहब से मेरी गुजारिश है कि अगर डिप काम साहब वहाँ पे आए तो कम से कम ठाकरा कोट भी हिंदुस्तान का एक पार्ट है, ठाकरा कोट भी जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है। किसी को नहीं बुलाया। आप पूछिए ना, आपके पास इन लोगों के फ़ोन पड़े हैं, डीडीसी साहब का आपके पास फ़ोन है, बीडीसी जो चेयरपर्सन है उनका आपके पास फ़ोन है, सरपंच मैं आपको फ़ोन दूंगा, उनको पूछिए ज़रा, शाम को उनको कॉल लाया, पूछें किसको जहाँ पे बुलाया गया। जो भी लोग जिन महकमों के भी लोगों से अगर स्टेज पे तारीफ़ें करवाते हैं तो फिर मैं कहता हूँ वो फेलियर लोग हैं सारे, वो ऑफिसर सारे फेलियर हैं। ये एक नोटिफिकेशन आई है कि यूनियन मिनिस्टर जो हैं फिर से जम्मू कश्मीर के दौरे पे होंगे। क्या आपको लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है? दिल्ली से मिनिस्टर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पे। पिछले साल भी ये आए थे, 2 साल पहले भी ये आए थे। जहाँ पे जब ये 2 साल पहले यहाँ पे आए,
तो यहाँ थनपाल में एक प्रोग्राम हुआ। मैंने आपको बताया कि मैंने बिड्डा में एक जो हवा का एक प्रोजेक्ट बनता है, बिड एनर्जी प्रोजेक्ट, हमने वहाँ बात की थी। वो मंत्री साहब उसी के मिनिस्टर थे, आज तक कुछ नहीं हुआ, वो कागज़ तक नहीं हिला। ये सिर्फ आना, टूर करना, टीए बनाना, लोगों को बताना कि जम्मू कश्मीर में मिनिस्टरों का टूर है। क्या किया बताइए आप? आएँ जी, बिल्कुल इनका राज है, ये आएंगे, जहाँ मर्जी जाना चाहेंगे जाएंगे, जो मर्जी करना चाहेंगे करेंगे। इनको कौन पूछता है? लोगों की सरकार इस वक्त नहीं है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पोस्ट रियासी। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच केवल जी, जो कि ठाकरा कोट से बिलोंग करते हैं और यहाँ के लीडर हैं। आवाज़ रखने की कोशिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सरपंच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पोस्ट रियासी में। पिछले दिनों में सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, डिवकॉम साहब जब दरमाड़ी आए थे, क्या क्या मुद्दे जो हैं आपने रखे हैं यहाँ करके लेके, स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर? राहुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पूछा। डिवकॉम साहब जो दरमाड़ी में आए थे, सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि जब डिवकॉम साहब का दरमाड़ी में प्रोग्राम बना, तो ये ठाकरा कोट तहसील, जिसमें एक डीडीसी साहब हैं, 2 बीडीसी साहब हैं और 12 सरपंचेस हैं, किसी को भी डिवकॉम साहब आने की इतला यहाँ पे नहीं दी गई। मेरी जब डीडीसी साहब से बात हुई, मैंने कहा जी आपको पता है डिवकॉम साहब, सुना मैंने ये आज वहाँ आ रहे हैं। उसी दिन हमें सुबह पता चली, कहते नहीं जी। फिर मेरे बीडीसी साहब से बात हुई, फिर कई सरपंच लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा जी डिवकॉम साहब आ रहे हैं। मैं राहुल जी आपको ये कहूँगा कि डिवकॉम साहब जम्मू सूबा उनके पास है, वो नहीं कि आके एक एक ब्लॉक में जाएंगे। हालांकि उनका डिस्ट्रिक्ट रियासी में अगर दरमाड़ी में प्रोग्राम था, मैं ये चाहता हूँ कि पौनी का एरिया के लोग भी वहाँ पे आने चाहिए, नुमाइंदे जो हैं आपके मोहर के भी आने चाहिए, आपके रियासी के भी आने चाहिए, आपके ठाकरा कोट और आपके बमाग एरिया के, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट का वहाँ प्रोग्राम था, वहाँ आने चाहिए। मैं आपको बताऊँगा कि कई एरिया के मैंने नुमाइंदे वहाँ पर देखे, मगर ठाकरा कोट की जहाँ तक मैं बात करूँगा, कोई डीडीसी, कोई बीडीसी, कोई सरपंच वहाँ पर नहीं था। मैं आपको सीधा कह देना चाहता हूँ, 2-3 लोग मैंने वहाँ पे देखे जो 3-3 दफ़ा सरपंच हारे हैं। उन्होंने वहाँ पे क्या बात की, बहाना बन जाएगा ना। राहुल जी, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कई बच्चे सुबह चाय और टोडा खा के आते थे, उनको चक्कर आता था, गिर जाते थे। फिर मास्टर लोग लेके उनको कभी घर ले जाते थे, घर भेजते थे। अगर आज किसी एक एरिया में कोई बच्चा गिर गया तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहाना बन जाएगा, कोरोना आ गया, स्कूल सारे बंद कर दो। मैं कहता हूँ स्कूल इमीडिएटली खोलने चाहिए और हमारी पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी स्कूल खोल के पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जम्मू कश्मीर में कहता हूँ कि डॉक्टर, इंजीनियर, गार्ड, मास्टर आपको 10 साल के बाद कोई नहीं मिलेगा, पढ़ा लिखा आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने आप वीडियो निकालिए, वहाँ पे उन्होंने बात की कि ठाकरा कोट एरिया में सबसे अच्छी बिजली चल रही है। अब मैं किसी की मुखालफत नहीं जहाँ पे कर रहा हूँ। हमारे एक्शन साहब आए रियासी में, पंडो साहब, कि उन्होंने उनकी तारीफ़ स्टेज पे की कि नहीं जी पंडो साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल जी, मैं आपको बताऊँगा कि जब महबूबा मुफ्ती साहब जहाँ पे, मैडम महबूबा मुफ्ती साहब जहाँ पे चीफ मिनिस्टर थी जम्मू कश्मीर की, रियासी में आई, और मेरा जो डेपुटेशन था, डेलीगेशन मेरा था, मुझे उन्होंने जहाँ पे रिसीविंग स्टेशन दिया था। और वो आज पनासा में, हमने चिनका के लिए कहा था, आज पनासा में, चिनका और पनासा और ठाकरा कोट जिज में कोई फ़र्क नहीं है। आज वहाँ पर काम लगा 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। हमने जब DC साहब आए तो हमने वहाँ पर कहा, हमने कहा कि वहाँ पर जो मटीरियल लग रहा है, मेरे अजीज़, अगर किसी का डंगा रोड का बनेगा वो दोबारा बनेगा, आपका रिसीविंग स्टेशन बनेगा कम से कम 70 साल 80 साल वो रहेगा। तो मैंने कहा वहाँ पे उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो इस नाले की, रड नाले की वहाँ पे बजरी लग रही है, और 4 साल से वो अभी तक बना नहीं है। और पूरे ठाकरा कोट में आपको गिन के बताऊँगा। मैं आपको भी ये कहूँगा, आप जवान हो, आप मीडिया के जर्नलिस्ट हो, मीडिया के लोग हो, आप जवान हो, आप जाइए टक्की कोट में, आप प्राण कोट में जाइए, पूरा प्राण कोट आपका बंद है। आपका टक्की कोट का 1 बाड़ चल रहा है, आपका बाकी जो 4 बाड़ वो आपके बंद है। नाट कोट का आपका एरिया बंद है, आपका चकलवाला का एरिया बंद है। रात को मुझे एक मेंबर है जो जहाँ पे बंदार पंचायत का मिस्टर सबाज, उसने फ़ोन किया कि 15 दिन से गुजोती में बिजली बंद है, जो पौनी से बिजली आती है। आपकी चंडी के एरिया में बिजली बंद है। मैं आपको कहूँगा कि आपके पास ऑन रिकॉर्ड है, हमारी वीडियोज़ आपके पास पड़ी हैं, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, लोगों के साथ हमने बड़े बड़े जुलूस हमने निकाले हैं, प्रोटेस्ट हमने किए हैं। यहाँ पे बिजली की इतनी हालत है कि रात को हर रोज़ हम मांग के बिजली लेते हैं। बारिश की 2 बूंदें अगर आ जाएंगी तो पूरा ठाकरा कोट बंद। तो मैं आपको ये कहूँगा राहुल जी कि जहाँ पे जिन लोगों ने, जिन अफसरों की स्टेज पे तारीफ़ें की, हालांकि वो कोई इलेक्टेड लोग नहीं है, वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे नहीं है, वो किसी अफसर की अगर तारीफ़ करें तो मुझे लगता है वो अफसर फेलियर है, तब तारीफ़ें करवाते हैं। मैं आपको कहूँगा कई हमारे जंग जहाँ पे ऑफिसर हैं, जहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपनी तारीफ़ें जहाँ पे नहीं करवाते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि डिवकॉम साहब से और मेरी DC साहब से, ये आपका चैनल जो है अच्छा चैनल है,
ये डीसी साहब से मेरी गुजारिश है कि अगर डिप काम साहब वहाँ पे आए तो कम से कम ठाकरा कोट भी हिंदुस्तान का एक पार्ट है, ठाकरा कोट भी जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है। किसी को नहीं बुलाया। आप पूछिए ना, आपके पास इन लोगों के फ़ोन पड़े हैं, डीडीसी साहब का आपके पास फ़ोन है, बीडीसी जो चेयरपर्सन है उनका आपके पास फ़ोन है, सरपंच मैं आपको फ़ोन दूंगा, उनको पूछिए ज़रा, शाम को उनको कॉल लाया, पूछें किसको जहाँ पे बुलाया गया। बाकी राहुल जी, मैंने आपको कहा कि ये बिजली की इतनी बुरी हालत है जिनकी स्टेज पे तारीफ़ें होती हैं। उसके बाद आप देखो कि एजुकेशन का कितना बुरा हाल है पूरे मैं कहता हूँ हमारी स्टेट में। आज हमारी एजुकेशन जो है 50 साल वो पीछे चले गई। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि मेरे घर के मेरी फैमिली के बड़े लोग, मेरी फैमिली के बड़े लोग एजुकेशन में टीचर हैं। मैं ये कहता हूँ कि आज हालत बड़ी बुरी है, उस पर मंथन करना चाहिए। डिप काम साहब आए, उस पर बात करनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि आज का दिन आपके कितने जो नौजवान हमारे 15-15, 20-20 साल से आपके पीएचई में लगे हैं, फॉरेस्ट में लगे हैं, इरिगेशन में लगे हैं, आपके पीडब्ल्यूडी में लगे हैं, आपके शी में लगे हैं, 15-15 साल से वो डेली वेजर ही हैं। उस पर बात करनी चाहिए। मैं आपको कहूँगा कि आज का दिन आपको हर ब्लॉक में आपको बड़े बड़े प्ले ग्राउंड चाहिए। आपको बड़े बड़े प्ले ग्राउंड इसलिए चाहिए कि जो हमारा नौजवान है, क्योंकि जो नौजवान आज आपने देखा कि नशे की तरफ दौड़ रहा है। मैं आपको ये कहूँगा कि उनको वहाँ पे ग्राउंडें हो, वो वहाँ पे क्रिकेट खेलें, वहाँ पे वॉलीबॉल खेलें, बाकी वहाँ पे बैडमिंटन खेलें, और वो खेल के शाम को अपने घर जाके थके हुए सो जाएं। तो मैं ये कहता हूँ कि इतनी बुरी हालत है हमारे इस एरिया की। और जब डिप काम साहब वहाँ पे आए तो वहाँ पे तारीफ़ों के पुल बांध दिए। आप रोडें देखें, आप जाइए ना, मैंने आपको एरिया बताए, आप जाइए वहाँ पे। आप जवान हो, आप चलने वाले हो, आप जाते रहते हो, मैं आपको देखता रहता हूँ, आप जाते रहते हो। आप जाइए टक्की कोट में, आप जाइए प्राण कोट में, आप जाइए नाड़ कोट में, आप जाइए इधर। मैं बिल्कुल आपको करीब बताऊंगा जहाँ पे गुजोती एक बंदार का मोड़ा है, वहाँ पे जाइए, पूछिए लोगों को कि कितने दिन से आपकी जहाँ पे बिजली चल रही है। ये बातें राहुल जी मैं आपको कहूँगा कि जहाँ पे हालत बड़ी ख़राब है, टूरिज़्म पे जहाँ पे जोर देना चाहिए। क्योंकि अगर डिप काम साहब आए थे, इलेक्टेड लोगों को डीडीसी और बीडीसी को बुलाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए था कि बताइए आपके इलाके में क्या प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूँ जो भी लोग, जिन महकमों के भी लोगों से अगर स्टेज पे तारीफ़ें करवाते हैं तो फिर मैं कहता हूँ वो फेलियर लोग हैं सारे, वो ऑफिसर सारे फेलियर हैं। ये मेरा सर कहना है। केवल सिंह जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, बड़े लीडर हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से भी, पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी में आए बड़े लीडर हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट पे या फिर ज़मीनी सतह पे लोगों की क्या क्या डिमांड्स हैं, गांव के लोग, गांव देहात के लोग कितने पिछड़े हुए हैं, वो लीडर कभी नहीं बोल रहे हैं। फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि चुनाव आने वाले हैं तो प्रचार जो है वो होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी हमने आपने भी देखा होगा, जिज बगली में हमने कवरेज की, एक बच्ची की जान गई, कहीं ना कहीं दिखा रहे थे कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है पीछे रह गया है। कि अभी अरनास से केस गया आपके ही गाड़ी से, साईं के इलाके से परसों भी। कोई लीडरशिप यहाँ पे है ही नहीं है बोलने वाली। क्या आपको लगता है, आपके अलावा कोई नहीं बोल रहा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? राहुल जी, मैं आपको ये बताऊंगा कि पता नहीं हमारे लीडर कहाँ चले गए, सोए हैं अभी जागेंगे वो, मुझे लगता है जाग जाएंगे। सोए हैं, लोगों के हित की बात नहीं हो रही। आपने देखा, आपने परसों का जो वाक़या बताया, एक गरीब आदमी बेचारा जिसका बेटा जहाँ पे एक्सीडेंट में रात को वहाँ पे 11:30 बजे पहुँचा, एक लड़का मौके पे उसकी डेथ हो गई, दूसरा लड़का रियासी गया, छोटा लड़का था और जंग लड़का था। अपनी माँ से बात की उसने, उसका जो पापा था उसके साथ था, उसके चाचे उसके साथ है। 1.5 घंटा उन्होंने रियासी हॉस्पिटल में वेट किया। 1.5 घंटे के बाद डॉक्टर वहाँ पे आते हैं और फिर भी आके उनको रेफ़र करना चाहिए, गाड़ी देनी चाहिए। फिर आप देख रहे हो कि जहाँ पे हालत क्या है, हॉस्पिटलों की क्या हालत है। जहाँ पे अरनास में थोड़ी ट्रीटमेंट हुई, उसको रियासी में भेजा गया। अब आपने देखा कि गरीब आदमी क्या कर सकता है। आपने देखा होगा वो सारा वीडियो आपने बनाया, जहाँ दूसरे चैनलों ने वीडियो बनाया, क्या हालत है। मैं कहता हूँ पूरा अंजाम ही बिगड़ा हुआ है। जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ उसी दिन कहीं बीजेपी के नेता, जहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट का उनका टूर था, और उन्होंने कहा था हमारा पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल भरा पूरा है, कुछ नहीं, जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उसी दिन एक्सीडेंट होता है और आप लगाते हो 1.5 घंटे में आदमी मर नहीं जाता है। आपको पता है कि कोई आदमी अगर एक्सीडेंटेड पेशेंट है, उसको इमीडिएटली अगर कोई ट्रीटमेंट मिले तो वो आदमी बच सकता है। मुझे लगता है अगर वहाँ पे डॉक्टर होते तो वो लड़का बच सकता। माँ बाप का अकलौता बेटा था। हमें बड़ा दुख है भाई कार्ड। मैं कहता हूँ नहीं बोलता कोई जहाँ पे बोलने वाला नहीं है, सब लोग सोए। अभी अगर इलेक्शन का बिगल बजेगा तो ये लोग सामने आएंगे, फिर कहेंगे ये हमने ये किया, हमने वो किया, हमने। आज आप देख रहे हो लोगों की क्या हालत है। कोई एजुकेशन के बारे में नहीं बोल रहा है। कोई नौजवान जो हमारे बेरोज़गार हैं, पीएचई में हमारे जो दर्ब हो रहे हैं 15-20 साल से, आपने देखा। मैं कुछ लोग आपको बताऊंगा जो डेली वेज रिटायर हो गए। ये कौन सा तरीका, वो घर क्या लेके जाएंगे, वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि हमने 30 साल नौकरी की तो हमने आपके लिए क्या लाया। ये कौन सा, मैं कहता हूँ आज बुरी हालत है स्टेट की, आज बुरी हालत है इस इलाके की। जो आदमी बोलता है तो उसको दबाया जाता है, और जो आदमी जिस अफसर के ख़िलाफ़ बोलेगा
रातों रात दूसरे आदमी उन्होंने हायर करके किसी बड़ी स्टेज पे उनकी तारीफ़ करवा देनी। आपके सामने सारा माजरा है, मैंने बिजली का आपको कहा। अब मुझे पंडोर साहब से कोई वो नहीं है, एक्शन साहब से, मगर मैं आपको ये कहूँगा, आप वीडियो निकालिए। जो लोग ये कहते हैं कि ठाकराकोट में बिजली चल रही है, मैं कहता हूँ फिर भगवान ही नीचे आएगा तो बिजली चलेगी। बोला उधर किसी ने, निकालिए आप वीडियो। मैं कहता हूँ वो लोग वहाँ पे बोलो जो 3 दफ़ा सरपंच हारे हैं, वो कभी जीते ही नहीं। भाई आप जीते हुए, आपके पास नुमाइंदे, आपके सरपंच जीते हुए हैं, आपके बीडीसी के लोग जीते हुए हैं, आपके डीडीसी के लोग जीते हुए हैं। आप ज़रा उनसे पूछिए कि आपके इलाके की क्या हालत है। चीफ मिनिस्टर बनने की बात भी की जा रही है। कल बीजेपी कह रही है कि हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। इस कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं आज तक बना नहीं है, क्या आपको लगता है अभी बीजेपी यहाँ पर आ सकती है? क्योंकि थोड़ी सियासी बातें भी करते हैं। राहुल जी, मैं कहता हूँ कि लोगों को आज जो लोगों की हालत है, आप देख रहे हो कि हर दिन आपका तेल बढ़ रहा है, हर 15 दिन के बाद आपका सिलेंडर बढ़ रहा है, हर 10 दिन के बाद आपको दालों के रेट बढ़ रहे हैं, हर महीने के बाद आपके चावल के रेट बढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि अब लोग जाएं तो जाएं कहाँ। मैं कहता हूं जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपने देखा कि MA M.Tech इंजीनियर डॉक्टर कितने लोग हैं, अब वो कहाँ जाएंगे। अब मैं ये कहता हूं कि जो दिल्ली में गवर्नमेंट बैठी है, और दिल्ली वालों की जम्मू कश्मीर में भी गवर्नमेंट वही चला रहे हैं, मगर वो आके कहते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में उनका बड़ा प्रोग्राम होता है, उनका कोई सदर आता है, अध्यक्ष आता है जम्मू कश्मीर का, वो कहता है जी सब कुछ हमारा फिल अप है, कोई बात नहीं, हम 55 क्रॉस करेंगे, 60 क्रॉस करेंगे। मैं आपको कहूँगा, अगर लोगों जब इलेक्शन होगी, अगर सही इलेक्शन हो जाएगी, अगर कहीं ये आपका EVM नहीं चला, कहीं आपका अच्छी इलेक्शन हो गई, तो फिर लोग बताएंगे कि कौन से लोग काम करने वाले हैं, कौन से लोग काम करने वाले नहीं हैं। लोगों को लोगों के सामने सारा माजरा आप बिल्कुल देख रहे हो। आजकल मुझे लगता है 70% लोग सोशल मीडिया भी आपका देख रहे हैं। तो मैं आपको भी कहूँगा कि आपको कहते हैं कि मीडिया वन टोल प्लाजा पे कोई नहीं बोलता है, डिस्ट्रिक्ट पूरी का मुद्दा है ना ये। तो देखा आपने, 20 किलोमीटर हम सारा चलते हैं और हमसे 300 रुपये लिया जाता है, वहाँ से कोई बोलता ही नहीं है। बान टोल प्लाजा और बड़ा, मुझे लगता है 2 दिन पहले और बड़ा बान टोल प्लाजा, कोई बोलने वाला है ही नहीं। अब मैं कहता हूँ कौन आदमी बोलेंगे, कौन नया ऐसा फरिश्ता आएगा जो लोगों की हित की बात करेगा, जो गरीब की हित की बात करेगा, जो मजदूर की हित की बात करेगा। मैं तो भाई हैरान हूँ। मैं सोचता हूँ है तो है क्या, नौजवान हमारे मर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान। आप देखिए राहुल जी, मैं आपको ये बताऊँगा कि जब कोई बच्चा पढ़ता है, अच्छा पढ़ा लिखा होता है, क्या वो गेंती मार सकता है? क्या वो घास काट सकता है? गवर्नमेंट को एक पॉलिसी चाहिए। ये नहीं जी ये हो गया जी, बस ये हो गया जी, ये सिर्फ फ्रॉड, सिर्फ बातें, सिर्फ हवाई पुल बांधने, इससे क्या होगा? इससे तो सारा सिलसिला ख़राब हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ, गवर्नर साहब से भी ये कहूँगा, मैं दिल्ली की गवर्नमेंट से भी ये कहूँगा, जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार दिया जाए। जो डेली वेजर हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, कम से कम उनको 1-1 साल 2-2 साल उनकी अगर नौकरी है, 4 साल 5 साल, उनको कम से कम परमानेंट किया जाए। और वो भी जब अपने घर जाएंगे, अपने बच्चों को कुछ बताएंगे, हमने आपके लिए क्या लाया है। ये मेरा कहना है सर। आपके एरिया में भी बड़े सारे कंटेंटर बन रहे हैं आजकल MLA बनने के, आप भी उसी लिस्ट में हो। सोशल मीडिया पे लोग अक्सर आपको भी रखते हैं। जो बाकी वाले हैं, आपको लग रहा है कुछ काम कर रहे हैं? चलिए आप भी बताइए क्या क्या कर रहे हो आप। राहुल जी, मैं ये नहीं कहता क्या हमने क्या क्या किया, मगर जो हमारा दायरा था, जिस दायरे तक हम महदूद थे, हमने इतना काम किया कि जिसकी कोई हद नहीं। आप पूछिए लोगों को। हमने जब एजुकेशन की बारी आई, हमने खुले टीचर लगवाए, हमने PHE में खुले लोग लगाए, हमने गैंग कुल्ली हमने रोडों के खुले लगवाए, हमने आपके शीप में खुले लोग लगवाए। तो आप कह रहे हो कि ठीक है, अगर मौका मिला तो मैं बताऊंगा, मुझे सबसे ज़्यादा ये दर्द है कि हमारा नौजवान कैसे आगे बढ़े। नौजवान ही हमारा आगे बढ़ेगा तो हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। अब नौजवानों को आप मार दोगे, उनको कुचल दोगे, तो फिर हिंदुस्तान को कहाँ ले जा रहे हो आप? किसके सहारे पे, किसके कंधे पे आप हिंदुस्तान को आगे ले जा रहे हो? अभी फिलहाल पिछले दिनों जो मीटिंगें यहाँ पे भी होती हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं, क्या बुनियादी मुद्दे वहाँ पे रखे जा रहे हैं? आम गरीब आवाम को सोचा जा रहा है या फिर स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि हमने इलेक्शन कैसे लड़ना है? मैं कहता हूँ कोई अच्छी गवर्नमेंट आए जो लोगों के हित की बात करे, मजदूर के हित की बात करे। और तैयारी तो बहुत ज़्यादा तैयारी है, बहुत लोग, एक कंस्टिट्यूंसी में कितने लोग होंगे। मगर मैं कहता हूँ लोगों को अच्छा नुमाइंदा चुनना चाहिए, लोगों की बात करे, जो लोगों की मुसीबत में काम आए, जो लोगों की गुर्बत देखे। जिस आदमी को ये पता हो कि गुर्बत क्या होती है, जो लीडर बनता है जिसको ये पता ही नहीं गुर्बत क्या है, वो लीडर बन के क्या करेगा? आज आपने देखा वो लड़का जो मंगू राम, जिसका बेटा रियासी में डेथ हो गई, मैं रात को वहाँ पहुँचा, मैं सुबह पहुँचा, मैंने संस्कार करवाया।
मैंने दूसरा लड़का जो सतबीर की डेथ हुई, उनकी घर की क्या हालत है, उनके माँ बाप की क्या हालत है, बाकी फैमिली की क्या हालत है, मैंने सारा सीन देखा। मैं 2 दिन से उधर ही बैठा था, आज फिर मैं वहाँ जा रहा हूँ। जो लोग, जिन लोगों को ये पता हो कि फैमिली क्या होती है, जिनको ये पता हो कि गुर्बत क्या होती है, जिनको ये पता हो कि गरीब की क्या, जो उनको क्या सहूलतें चाहिए, वो आदमी आगे आना चाहिए, वो लोगों के काम करेगा। बात बोल रहे थे केवी स्कूल मिलना अरनास में, मिला नहीं आज तक। अभी राहुल जी बहुत इधर केवी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बड़ा कुछ जहाँ पे कह रहे हैं, कुछ नहीं है। अभी मैं कहता हूँ इनको केवी भी छोड़ देना चाहिए, इनको बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ देना चाहिए। 50 साल जो एजुकेशन हमारा पीछे चला गया, इसको रिस्टोर करना चाहिए इन्होंने। मैं कहता हूँ आज का टीचर जो है बड़ी दिक्कत के साथ अभी दोबारा इनको अगर बहाल किया जाएगा ना, दोबारा स्कूल 2 साल से, अब तो एक बहाना बन जाएगा ना। राहुल जी जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कई बच्चे सुबह चाय और टोडा खा के आते थे, उनको चक्कर आता था, गिर जाते थे, फिर मास्टर लोग लेके उनको कभी घर ले जाते थे, घर भेजते थे। अगर आज किसी एक एरिया में कोई बच्चा गिर गया तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहाना बन जाएगा, कोरोना आ गया, स्कूल सारे बंद कर दो। मैं कहता हूँ स्कूल इमीडिएटली खोलने चाहिए और हमारी पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी स्कूल खोल के पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। नहीं तो हमारा जम्मू कश्मीर में कहता हूँ कि डॉक्टर, इंजीनियर, गार्ड, मास्टर आपको 10 साल के बाद कोई नहीं मिलेगा, पढ़ा लिखा आपको नहीं मिलेगा। फिर ये झूठी जो इन्होंने बनाई है, दिल्ली से लाएंगे, गुजरात से लाएंगे, राजस्थान से लाएंगे, जम्मू कश्मीर का। अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आई है कि यूनियन मिनिस्टर जो है फिर से जम्मू कश्मीर के दौरे पे होंगे। क्या आपको लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है? दिल्ली से मिनिस्टर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पे। पिछले साल भी ये आए थे, 2 साल पहले भी ये आए थे। यहाँ पे जब ये 2 साल पहले यहाँ पे आए तो यहाँ थनपाल में एक प्रोग्राम हुआ। मैंने आपको बताया कि मैंने बिड्डा में एक जो हवा का एक प्रोजेक्ट बनता है, बिड एनर्जी प्रोजेक्ट, हमने वहाँ बात की थी। वो मंत्री साहब उसी के मिनिस्टर थे, आज तक कुछ नहीं हुआ, वो कागज़ तक नहीं हिला। ये सिर्फ आना, टूर करना, टीए बनाना, लोगों को बताना कि जम्मू कश्मीर में मिनिस्टरों का टूर है। क्या किया बताइए आप भी घूमते रहते हो ना माइक लेके, पूछिए ना किसी को क्या किया इन्होंने आज तक। आए जी, बिल्कुल इनका राज है, ये आएंगे, जहाँ मर्जी जाना चाहेंगे जाएंगे, जो मर्जी करना चाहेंगे करेंगे। इनको कौन पूछता है? लोगों की सरकार इस वक्त नहीं है। मैं कहता हूँ जिस दिन लोगों की सरकार आएगी, अच्छी सरकार आएगी, लोगों के हित का काम करेगी और लोगों का काम करेगी, ये मेरा कहना है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे केवल सिंह जी, जो कि सरपंच हैं गाड़ी से और यहाँ के नेता हैं, उभर कर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में इनका साफ तौर पर ये कहना है कि चुनाव होते हैं तो ये हिस्सा भी लेंगे अगर वैसी सिचुएशन बनी, और लोग इनको जो है वो यहाँ के काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।